हम सभी कैसा जीवन चाहते हैं? ये बड़ा सरल सा प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए। जीवन मिला है, लेकिन उस जीवन को आपको निर्मित करना होता है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा निर्मित करना होता है। मिट्टी से और भी कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। जैसे मिट्टी का घोड़ा है, भीगी हुई मिट्टी का, उसमें बहुत कुछ बनने की संभावना होती है। कुम्हार के पास आ जाए तो कुम्हार विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है और भी चीजें बनाता है। मिट्टी तो स्वतंत्र नहीं है कि वह स्वयं निर्णय करे कि मैं यह बनूं। कुम्हार स्वतंत्र है, लेकिन हम सभी स्वतंत्र हैं कि हम अपने आप को कैसे निर्मित करें। आप देखे होंगे कि कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, कुम्हार मिट्टी का दिया बनाता है। दोनों की अपनी भिन्न उपयोगिताएं हैं। घड़ा बनता है, पानी भरते हैं, पानी शीतल होता है, प्यास मिटती है, शीतलता मिलती है। दिया बनाता है, दिया जला करके अंधकार में प्रकाश करते हैं। आजकल बात न रह गई, लेकिन दीपावली के दिन तो हम ख्याल करते हैं कि मिट्टी का दिया जलाएं। तो लेकिन प्रतीक तो हमेशा रहेगा दीप प्रज्वलन। सभा में भी जब कहीं कहीं आप देखे होंगे, सभा का उद्घाटन होना होता है, किसी मंच में शुरुआत करनी होती है, तो दीप प्रज्वलन। यहाँ तक के संतों की जब पूजा आरती होती है, मंदिरों में आरती होती है, तो ज्योति प्रकट की जाती है। एक व्यक्ति था, तो उसके बेटे ने एक बार पूछा उनसे, किसी कार्यक्रम में गए थे और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ। शुरुआत के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम को उद्घाटन किए। तो उसके छोटे बेटे ने पूछा कि पापा ये बताओ कि इतनी लाइटें लगी हुई हैं, कितनी ट्यूब लाइट है, कितने मरकरी और हेलोजन है, पूरा प्रकाश से भरा है, ये दीप जलाने का क्या मतलब है? ये दिया क्यों जला रहे हैं? तो अटका तो कैसे? सही बात है, अरे बच्चे को कैसे समझाएं? तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये जो लाइट है ना, जैसे ट्यूब लाइट कह रहे हैं ना, एक ट्यूब लाइट दूसरे ट्यूब लाइट को नहीं जलाएगा। एक ट्यूब लाइट दूसरे ट्यूब लाइट को नहीं जलाएगा, लेकिन एक दिया जल रहा हो तो वो दूसरे बुझे हुए दीपक को जला सकता है। तो ये एक प्रकार से ज्योति से ज्योति जलाने की प्रक्रिया है। ये तो प्रतीक है ज्ञान की ज्योति, जो सबके भीतर अंतर ज्योति है। उसी अंतर ज्योति का स्मरण करने के लिए बाहर की ज्योति जलाई जाती है। चाहे वो मंदिर में ज्योति हो, चाहे किसी बड़े पुरुष की आरती वंदन हो, एक ही बात है। वह ज्योति प्रतीकात्मक है अंतर ज्योति को याद करने के लिए। एक रिमाइंडर कर लो उसको, रिमाइंडर एक ज्योति है। उस ज्योति की तरह आपके भीतर भी जो ज्ञान ज्योति है उसको याद करो, उसमें स्थित हो, उसका स्मरण करो। आप ज्ञान रूप है, अज्ञान रूप नहीं है। तो ज्ञान पूर्ण व्यवहार करो, ज्ञान पूर्ण व्यवहार करो। तो इस प्रकार से वो दीप जलाने की बात आई। खैर, मेरा विषय यहाँ पर अभी दूसरा है। तो कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार दीप बनाता है, दिया बनाता है, प्रकाश होता है।
आप कहीं कहीं यह भी देखे होंगे कुम्हार चिलम बनाता है, देखे होंगे जरूर, चिलम बनाता है, मिट्टी का ही तो चिलम बनता है। तो अब चिलम किस काम का होता है, समझ रहे हैं ना? घड़ा के बारे में हम जानते हैं, दिया के बारे में जानते हैं, चिलम के बारे में भी जानते हैं। वह स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है। मैंने कहा कि मिट्टी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन हम सभी, क्या हम अपने जीवन को घड़े की तरह शीतलता प्रदान करने वाला बनाना चाहते हैं? क्या दिया के समान प्रकाशित होकर के दूसरों में प्रकाशित करना चाहते हैं? स्वयं ज्योति प्रकट करें हो और दूसरों को भी ज्योति बना दे, अंधकार को मिटा दे। क्या इस प्रकार से प्रकाशमान होना चाहते हैं, या फिर जलने और जलाने वाले, अपना नुकसान दूसरों का नुकसान, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम कैसे जीवन चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन हमें निर्मित करना होगा। जीवन का मिलने का मतलब होता है संभावनाओं का मिलना। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहु न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहु न लागे डार। गोस्वामी तुलसीदास जी की भी पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और भी मनुष्य की तो महिमा सभी गाते हैं। अच्छा, महिमा गाने का मतलब अब ये कहो मनुष्य अपनी महिमा गाता है, बात नहीं है। मनुष्य कुछ विशेष तो है, अन्य प्राणियों से मनुष्य कुछ विशेष है। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस में आवे काज, हाड़ न होते आवरण त्वचा न बाजन। मानुष गुण बड़ा है मनुष्य का। देखिए, शारीरिक रूप से देखेंगे तो इंद्रियों की शक्ति को देखेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा नहीं है निश्चित रूप से बड़ा नहीं है। बहुत इसके मामले में तो अन्य पशु पक्षी बहुत ही ज्यादा तेज है। इंद्रियों की शक्ति, चाहे देखने की क्षमता हो, सुनने की क्षमता हो, दौड़ने भागने की क्षमता हो, सब में आगर है, श्रेष्ठ है। उनका शरीर भी विशाल होता है। मनुष्य को देखें तो वह केवल गुण बड़ा है, बुद्धिशाली प्राणी है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बाहर से औजार का प्रयोग करता है, किसी अपनी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाने के लिए भौतिक संसाधन का प्रयोग करने वाला ये केवल मनुष्य है। जैसे देखने की क्षमता, मनुष्य की क्षमता कम है। जितनी ऊंचाई से चील देख सकती है, उतनी ऊंचाई से हम नहीं देख सकते। बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेती है, लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। घोड़ा या चीता जितना तेज दौड़े हम नहीं दौड़ सकते हैं, जितना वजन हाथी उठा ले उतना नहीं उठा सकते हैं। या सुनने की बात जो है, जैसे कुत्तों में सुनने की शक्ति ज्यादा है, सर्प में स्पंदन शक्ति है, चींटियों में सुनने की क्षमता है, ये बहुत कुछ है। तो वो तो नहीं है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो यंत्र तैयार करता है। किसके लिए? शक्ति को बढ़ाने के लिए। देखने की शक्ति बहुत दूर तक। अभी आप यहाँ बैठे हैं और पृथ्वी के दूसरे पट पर, जहाँ इस समय रात है, रात और कहना चाहिए सुबह होने वाली है, तो वहाँ क्या घटना घट रही है यहाँ से देख सकते हैं। सुनने की बात आई, आजकल तो मोबाइल बहुत साधन है, कितनी दूर की बात आप सुन लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत पहले एक बार गुरुदेव जी के साथ कोलकाता गया था, तो वहाँ बिरला टेक्निकल म्यूजियम है। उस समय तो मोबाइल हम लोग शुरू भी नहीं किए थे, हम देखे भी नहीं थे मोबाइल, तब की बात बता रहा हूँ। तो फोन में देखा गया कि एक तरफ वहां से बात करें, एक तरफ, तो ऐसा लगा एक दूसरे को जो बात कर रहे हैं, एक दूसरे को के चित्र को देख रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कई साल पहले, तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा
फोन से बात करते करते हम एक दूसरे को देख सकते हैं। ये बड़ा आश्चर्य लगा था। और आज तो किसको आश्चर्य लगता है? किसी को आश्चर्य नहीं है। और कहेंगे भैया जरा वीडियो कॉलिंग करो, दिखाओ अपने बेटे को, दिखाओ अपने घर को कैसा है। तो सरल है, तो कौन सी शक्ति बढ़ाया ना, दौड़ने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, वजन उठाने की शक्ति, सब शक्ति को बढ़ा दिया। मनुष्य बहुत विकास किया, तो विशेष तो है, लेकिन बात इतनी सी नहीं है केवल वह भौतिक विकास कर ले, अपनी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ा ले। बात क्या है, क्या वह वही जीवन जी रहा है जैसा उसे जीना चाहिए? और खुद से पूछ ले ये बात को, दूसरा कोई पूछे तो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, अपने से पूछ लेना चाहिए, क्या सचमुच मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मुझे जीना चाहिए? क्या वही जीवन से परिणाम मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए? ये छोटी छोटी बातें कोई अपने ही आप से प्रश्न करने लग जाए तो शायद ये सारे प्रश्न ही उसे उद्वेलित करे, ये सारे प्रश्न ही उसे आंदोलित करे, उसे झकझोरे, उसे जगाए। एक प्रकार से हम लोग जिसे नींद है ना, नींद में सोए रहते हैं, इसलिए कहते हैं मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। सब मोह नींद में सोए हुए हैं, मोह निशा सब मोह में सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद में सब सोए हुए हैं, बेभानी में एक प्रकार से मूर्छा का जीवन जीते हैं। और सच है, जैसे कोई आदमी को पहले क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाता था, आजकल का सिस्टम अलग है, जो जिस अंग को ऑपरेट किया जाता है, चीड़ा फाड़ा जाता है उतने भाग को, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले एनेस्थीसिया जो क्लोरोफार्म सुंघा करके उसके पूरे बेहोश कर दिया जाता था। तो जब किसी के शरीर को, किसी भी अंग को या पूरे शरीर को अचेती की अवस्था में ले जाते हैं तो फिर उस समय क्या होता है, चीरो फाड़ो कोई दर्द नहीं होता है, वहाँ सुई लगाए, वहाँ चीरा लगाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो संवेदना खत्म हो गई है वहाँ पर। इसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत, लेकिन हम कहाँ उसे महसूस कर पाते हैं? मैं समझ रहा हूँ, लगता तो है दुखी है, लेकिन इतना नहीं हो पाते हैं कि उसे छटपटा करके एकदम अलग हो जाए। एक बढ़िया विचार दे रहा था एक भाई, उसने कहा कि एक मित्र के घर गया था, एक कुत्ता एक कुर्सी पर बैठा था, और कुर्सी पर बैठा था तो बीच बीच में वो चिल्ला लेता था, जैसे कुत्ते की आवाज होती है ना, कभी जैसे तकलीफ में रोने की आवाज होती है तो चिल्लाता था बीच बीच में। उसके बाद फिर चुप बैठा रहता था, कुछ मिनट बीतता फिर उसके बाद चिल्लाता। ऐसा 4-5 बार हुआ तो उसने कहा ये क्या हो गया कुत्ते को, कुर्सी पर बैठे बीच बीच चिल्लाता है। तो वो घर वाले ने कहा ऐसा है, उस कुर्सी पर एक कील है ना, एक कील ऐसी उभरी हुई है कील, और उसी पर बैठा है, और जब चुभता है उसको दर्द होता है तो चिल्लाता है। तो चिल्लाता है तो अलग क्यों ना हो जाता है उससे, उसको अलग हो जाना चाहिए। नहीं, इतना भी नहीं चुभता है कि एकदम से अलग ही हो जाए, इतना भी नहीं वो दर्द होता है कि अलग ही हो जाए। यही बात है, वो महसूस हो जाए तो फिर एक, मैंने कहा ना, जिसे जब उस चीज को समझने लग जाए तो फिर कुछ और ही घटना घट जाए। मैं सुबह के सत्र में, दोपहर के सत्र में कहा था कि सत्संग में आकर के हम क्या सीखते हैं, और कुछ नहीं, बस एक ही बात, हमारी समझ शक्ति विकसित हो जाए, अर्थात हमें एक सही समझ मिल जाए। सही समझ मिल जाने से हम अलग ही ढंग से जीवन जीने लगते हैं, बिल्कुल अलग ढंग से, उसी दुनिया में रह करके अलग ढंग से। यदि मैं इसको इस ढंग से कहूँ कि दुनिया में या हम सबके जीवन में जितने भी त्रुटिपूर्ण कार्य होते हैं, गलतियां होती हैं, कुछ भी विसंगतियां होती हैं, क्यों होती हैं? यह ना समझी के कारण होती है। किसी को देखो गलत पी रहा है, गलत खा रहा है, क्या कहेंगे आप? कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, क्या उससे हम समझदारी का परिणाम करेंगे?
क्या ये समझदारी भरा काम है? कोई गाली दे रहा है, कोई कटु बोल रहा है, क्रोध में अभिभूत है, किसी हिंसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, अनाचार कर रहा है, क्या कहेंगे उसको? समझदारी का परिणाम है। घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो फिर क्या कहा जाए? सब नासमझी का परिणाम है। जब समझ सही हो जाएगी तब अपने ही लोगों को तकलीफ देने में लगे हुए हैं। यदि समझ आ जाएगी, सही समझ हो जाएगी, तब उस आदमी को फिर उपदेश देना नहीं पड़ेगा। देखो भाई, माता पिता की सेवा किया करो, देखो गुरुजन के प्रति श्रद्धा, विनम्रता, विनम्र हुआ करो, श्रद्धा भक्ति रखो। बताना पड़ेगा कि कहना पड़ेगा? नहीं, कहना पड़ेगा तुम अपने खुद के लिए समय निकालो, थोड़ी देर स्वाध्याय कर लो, थोड़ा ध्यान चिंतन कर लो। देखो हर समय परिवार और समाज के लिए समय निकालते हो, खुद पर टाइम लगाओ, खुद को तराशो, खुद पर मेहनत करो। नहीं, क्योंकि उसको समझ है जब मैं खुद पर काम नहीं करूंगा तो दूसरों के साथ भी मैं काम नहीं कर सकता। अर्थात मैं खुद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा तो दूसरे के साथ कैसे अच्छा बर्ताव कर सकता हूँ? मैं खुद से प्रेम नहीं कर पाऊंगा तो दूसरों से कैसे प्रेम कर पाऊंगा? इसलिए कहा जाता है खुद से प्रेम करो, आत्म प्रेम सबसे बड़ी बात है। और मैं कहना चाहता हूँ, जो खुद से प्रेम करता है वो अपना नुकसान नहीं करेगा। आप नुकसान किसी भी, देखो आपका बच्चा है, आप उनसे प्रेम करते हैं, क्या कभी उसका नुकसान होते देखेंगे? नहीं करेंगे। चाहे कि उसका भला हो, उसका हित हो। जिस दिन आप अपने आप से प्रेम करने लग जाएंगे, कोई भी प्रेम करने लग जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखेगा इसका अहित न हो, इसका नुकसान न हो। क्या मैं जिससे प्रेम करूं उसका नुकसान करूं, उसको क्षतिग्रस्त करूं? ये जो मैंने कहा अभी, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, चाहे गुटखा खाना, शराब पीना, ये क्या है? स्वयं की क्षति ही तो कर रहा है, क्षति कर रहा है। तो ये क्षति कौन करेगा? या और भी जो भी गलतियां हैं, क्यों मैं पहले अपनी क्षति कर लेता हूँ, अपना नुकसान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चिंता नहीं है अपनी, तो मैं दूसरी की क्या चिंता करूंगा? नहीं कर सकता हूँ। अपने ही स्वभाव की निरख परख नहीं है, वो दूसरे के स्वभाव की क्या निरख परख करेगा? अपनी सुख शांति की रक्षा नहीं कर पाएगा, वह दूसरे की सुख शांति की रक्षा कैसे कर पाएगा? नहीं कर सकता है वो। तो बात तो यहाँ पर यह थी कि हम खुद को देखें, खुद के लिए समय निकालें। तो ये बताना बार बार नहीं है, समझ आ जाए तो। समझ शक्ति सबसे बड़ी बात है। समझ शक्ति का होना, एक प्रकार से समझ का होना का मतलब जागृत होना, सचेत होना, सजग होना। और समझ का न होना एक प्रकार से मूर्छा में जीना, बेहोशी में जीना है और कुछ नहीं। बेहोशी में जीना है। जैसे कोई आदमी नींद में हो, तो नींद में हो तो आप देखेंगे कई बार बड़बड़ाता भी है, चिल्लाता भी, कुछ बोलते रहता है। कभी कभी आप सुने होंगे, सोया है और कुछ बोले चले जा रहा है, फिर उनको जवाब क्या बात है? अच्छा क्या बात है? उसको बड़ा सा लगता है। एक संत आश्रम में आया करते थे, पुराने समय थे, अच्छे समय, हमारे बड़े गुरु भाई थे वो हम लोगों के। तो वो बड़बड़ एक दिन रात में सोई तो एकदम जैसे कोई बहुत भयभीत बड़बड़ करने लगे। मैं गया, चोरा साहब जी क्या बात है? हम रुके, कह रहे क्या होता है? तो चोर आकर के कुछ छीनने लगा था। हमने कहा क्या चोर है? तो ये क्या होता है, बढ़ाने लगते हैं तो लोगों की ऐसी बात हो जाती है। तो वो आदमी एक दिन रात में सोया हुआ था और इसने चिल्लाया जोर से, चोर चोर चोर। चोर चोर, रात में चोर चिल्लाया तो आसपास के लोग आए और दौड़े वहां पर, चोर आ गया करके। तो कोई देख रहा है चोर कहाँ है, देखो ढूंढो जरा से, उधर देखे उधर देखे उधर देखे, खाट के नीचे देखो कहीं चोर नहीं दिखा। कई लोग ढूंढ रहे चोर कहाँ है। एक दूसरा आदमी कहा, सुनो सुनो, पहले उसको जगाओ, पहले उसको जगाओ। उसको जगाया गया तो जागा, कहाँ है चोर? चोर कहाँ चोर है? तू भी तो चोर चोर चिल्ला रहा था।
कि क्या है, कहा नहीं, मतलब जागा कुछ नहीं सोया था तब चोर, यही बात है। एक अलग ही काम, बेहोशी में कुछ भी चिल्लाए चले जा रहे हैं। जब होश आ जाता है तो सब खत्म हो जाता है, चाहे वो बेहोशी नासमझी की हो, चाहे आप कोई शराब पी ले, वो भी तो मूर्छा है, वो भी तो भूल जाना है। एक आदमी कुछ भी जब वो विक्षिप्त अवस्था में होता है, पागल होता है, कुछ भी बोले चला जाता है। शराब पी करके भी वह नशा में कुछ भी बोला चला जाता है, ख्याल नहीं कि क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी वह बोल लेता है जो नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी कर रहा है कि क्या कर रहे हैं, सब सही समझ थोड़े जी रहे हैं। एक शराब पिया हुआ आदमी, एक बार क्या हुआ कि राजा की सवारी निकली थी, कोई जुलूस रहा, कुछ यात्रा रही नगर भ्रमण की, तो बहुत से लोग चल रहे थे और फौज पटाखा बहुत सारे लोग, सिपाही बहुत से, और आम जनता रही, प्रजा रही, और राजा साहब हाथी पे बैठे सवार चल रहे थे। इतने में एक शराबी कहीं से निकल आया और राजा के सीधे हाथी के करीब पहुंच गया। तो जमीन पर था हाथी, हाथी पर राजा साहब बैठे हुए थे, तो वो चिल्लाया जोर से वहीं से राजा को देख करके, ओ राजा साहब अपना हाथी बेचोगे? सबको बड़ा पता लगा ये हाथी राजा से खरीदने आया है, तो सिपाही पकड़ लिए उनको। राजा ने कहा पकड़े रहना इसको दंडित मत करना, कल मेरे सामने लाना। और पूरी तरह से वो राजा फिर आगे बढ़ गए और उसको ले जा करके बंद कर दिए कैद खाने में। अगले दिन राजा ने कहा अच्छा उस आदमी को बुलाओ जो हाथी खरीदने वाला था। अब पूरी रात में तो उसके नशा खत्म हो गया था ना, शराब की नशा कब तक टिके, अब बिल्कुल अब सामान्य हालत में। अगले दिन लाया गया राजा के सामने, उनको बड़ी, वो तो वैसे ही परेशान था क्या करूं, तो राजा ने कहा हाथी खरीदोगे? उसने कहा हुजूर मैं हाथी खरीदूंगा, तुम तो कल कह रहे थे हाथी खरीदने के लिए। हुजूर मैं नहीं कर रहा था, वो शराब बोल रही थी, मैं नहीं बोल रहा था, नशा में था, एक बेहोशी की हालत में। ऐसे ही जीवन जीते हैं लोग, ख्याल ही नहीं होता एक आदमी गाली दिए जा रहा है, कई वर्षों से दे रहा है, होश में नहीं आज तक के मुझे कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किसके सामने क्या शब्द बोलने चले जा रहे हो, होश ही नहीं है, गलती पर गलती दोहराए चले जा रहे हैं। होश में आना है, यही है समझ शक्ति। तो मैं कह रहा था कि आदमी अपना ही नुकसान करता चला जाता है, अपना ही नुकसान करता चला जाता है। यहाँ मैंने शुरुआत की थी, हम कैसे जीवन चाहते हैं, और जैसा हम जीवन चाहते हैं वैसा हमें निर्मित करना होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि जीवन का मिलना एक संभावना का मिलना है, एक अवसर का मिलना है। मनुष्य का जीवन शरीर मिला, मनुष्य का जीवन मिला, एक संभावना, वह संभावना जो पशु पक्षियों में नहीं है, उनमें स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता मनुष्य में, मनुष्य में। वह चुनाव करता है और मन पसंद का रास्ता चुनता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, मनुष्य के पास एक सबसे बड़ी शक्ति जो पशु से भिन्न करती है क्या है? मैंने कहा था इंद्रियां देखने सुनने में बराबर है, बल्कि बढ़े चढ़े हैं। कई मामलों में आप देखेंगे तो बहुत अलग है। एक अभी कुछ दिन पहले ही सुन रहा था चिंपांजी के बारे में कि 99 बल्कि उससे ज्यादा 99% लगभग मिलता है। चलो 99 ही ले लेते हैं। मनुष्य में और चिंपांजी में लगभग सब समान है, 99%। एक अंतर है जो मनुष्य को भिन्न करता है। क्या है वह अंतर? वो अंतर क्या है जो मनुष्य कहा जा रहा है? बाकी सेम है उसमें, दोनों में। वह अंतर है मनुष्य के पास में चुनाव, मन पसंद के रास्ता चुनने की स्वतंत्रता। ये सबसे बड़ी बात है। मन पसंद का रास्ता वो चुन सकता है। वह रास्ता जिस रास्ते पर चल करके उसे आनंद का अनुभव हो, सुख का अनुभव हो,
शांति का अनुभव हो, वो रास्ते का चुनाव कर सकता है। तो हम अपने जीवन को हम निर्मित करें बिल्कुल। और ये हम सबको करना होता है। अच्छा, ये समझ जब नहीं होती है तो लोग केवल जीवन जीते हैं। आप ध्यान रखिए इस चीज को, केवल जीवन जी करके समय बिताना ये बिल्कुल अलग चीज है। इतना ही मान लेना कि भाई अब तो जीवन मिला है तो कमाओ, खाओ और जीवन को चलाओ और फिर शादी ब्याह करके बाल बच्चा पैदा करो, फिर उनकी व्यवस्था करो, उनके लिए पढ़ा लिखा करके उनके योग्य बनाओ, उनके लिए धन दौलत इकट्ठा कर दो। बस ऐसा करते करते हाँ, जब बच्चों की शादी हो गई, ठिकाने लगा दिए, तो ये अब जिम्मेदारी पूरी हो गई। क्या कहते हैं, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप समझ रहे हैं जिम्मेदारी क्या होता है? क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? हम सब क्या समझते हैं, परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर देना, समाज में सही तरीके से व्यवहार कर लेना और ये जिम्मेदारी निभा लेना, इतने ही मात्र जिम्मेदारी नहीं है। आपकी खुद की अपनी जिम्मेदारी है, खुद की अपनी जिम्मेदारी है। क्या आपको खुद को यह अनुभव होने लगता है कि सचमुच में मेरा मन वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ? अकेले में बैठो, देखो अपने आप को, अकेले में बैठ करके आप ख्याल करो, आपके मन में कैसे कैसे विचार होते हैं। क्या किसी के प्रति बदले का भाव जगता है? किसी के प्रति द्वेष और नफरत का भाव जगता है? घृणा का भाव जगता है? ईर्ष्या का भाव जगता है? कहाँ हुई पूर्णता है? कहाँ हुई थी? जब किसी के प्रति भी बदले का भाव न जगे, मन शांत, मन प्रसन्न, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव हो, अकेले में ही खुद के साथ रह करके हम आनंद का अनुभव कर सकें, बिना किसी आधार के, बिना किसी निमित्त के अकेले बैठे और अपने आप में हम प्रसन्न रह सकें, खुद के साथ में आनंद का अनुभव कर सकें। ये महसूस जब नहीं होता है तो फिर कैसे जिम्मेदारी पूरी हो गई? और आपको ये विषय मैं थोड़ा अलग से कहना चाहूँगा, आप खुद अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाए हैं तो आप दूसरी जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकते। अभी आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। भावनाओं को उद्वेग आ जाता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। कई बार होता है कि हम बाहर से उद्वेगित नहीं दिखते, लेकिन भीतर भीतर हम परेशान हो जाते हैं। जैसे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई गलत काम हो गया और हम अंदर से एकदम अशांत हो गए, शांत हो गए। ये जो उद्वेग है, ये जो हलचल है, ये हम स्वयं हलचल में होंगे, स्वयं अशांत और उद्वेगित होंगे तो हम दूसरों के साथ में कैसे अच्छा व्यवहार कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो हमने अपने जीवन की ही जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो दूसरे की जीवन की जिम्मेदारी क्या निभा पाएंगे? हाँ, भौतिक रूप से निभा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संबंधों का मतलब केवल भौतिक आदान प्रदान नहीं है। संबंध तभी मधुर बनते हैं, संबंध वही होते हैं जब आप ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। आप अपने भीतर से कौन सी ऊर्जा ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं? क्या वो नकारात्मक है, क्या वो सकारात्मक है? कैसी ऊर्जा दे रहे हैं? वो बेहद महत्वपूर्ण है। चलो इस विषय को कभी छोड़ता हूँ मैं, फिर कभी इस पर कहूँगा। अभी इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम केवल इतना ही मान लें कि हम कमाएं, खाएं, जिए और बाल बच्चों को बड़ा कर दें, उनको ठिकाने लगा, उनकी व्यवस्था कर दें और काम पूरा हो गया। नहीं, ये प्रश्न आप गुरुदेव जी से कई बार सुने होंगे। गुरुदेव जी मतलब गुरुदेव सदगुरु शिवलाल साहब जी, वो पूछा करते थे, सभा में भी पूछा करते थे, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? पता नहीं। एक आदमी था बड़ा भूखा, ऐसी हम लोग बातें किए, लोगों से पूछना हो जाता है। कई बार पूछा गया क्यों जीते हो? एक आदमी कहता है मर नहीं है इसलिए जी रहे हैं, मर नहीं रहे हैं इसलिए जी रहे हैं। अब इसको कोई उत्तर हुआ, इसका मतलब आपका मरना ही उद्देश्य है। अरे मौत तो अपने आप आएगी, सही है नहीं है?
मौत तो अपने आप आएगी, और अपने आप जो आने वाली चीज है उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। जिसे आप निर्मित करते हैं, जिसे आप कमाते हैं, अर्जित करते हैं, अर्निंग करते हैं, वो आपको फायदेमंद होता है। जो अपने आप हो उसका क्या मतलब है? कमा करके जो आप पाते हैं, कमा करके जो आप पाते हैं उसे फसल कहते हैं, और जो अपने आप पैदा होता है उसे आप खरपतवार कहते हैं। सही है ना? खेत में आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? अन्न, फसल कहते हैं। और जो अपने आप पैदा हो उसको तो घास फूस है ना। अच्छा, उसे क्या फायदा है? खेत में आप जाकर के मेहनत ना करो, खेत में बीज ना बो, कमाई ना करो, तो क्या निकलने वाला है वहां पर? घास ही तो उगेगी। तो घास थोड़े उद्देश्य से है। सही है? मेहनत। इसी प्रकार से मौत तो अपने आप आने वाली है, उससे जीवन की पूर्णता होने वाली नहीं है। लेकिन आपने क्या अपनी शांति को विकसित किया है? क्या आपने प्रेम को विकसित किया है? क्या आपने आनंद का अनुभव किया है? ईसा मसीह ने बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव ना हो, महाजीवन का मतलब शाश्वत जीवन, महाजीवन का मतलब वही जिसे निर्वाण की बात कही जाती है। ये जीवन क्षणिक है, एक महाजीवन जो अनादि अनंत है, क्या उसका अनुभव हुआ है? जो आपके भीतर सत्य है, क्या उसका अनुभव हुआ है? क्या उस सत्य के बारे में आप समझ गए हैं? उसकी महसूसी हुई है? नहीं हुई है। तो फिर कैसे जीवन की पूर्णता हो गई? जीवन मिला ही किस लिए है? तो मैं ये कह रहा था कि हम जीवन को इस ढंग से निर्मित कर लें, जीवन को इस ढंग से बना लें कि उस जीवन में शांति का अनुभव हो। देखिए, सुख कहो, शांति कहो, ये सब जीवन के परिणाम है। आप सीधे शांति के लिए काम नहीं कर सकते, सीधे सुख के लिए काम नहीं कर सकते, सीधे मोक्ष के लिए काम नहीं कर सकते। वो आपके जीवन में परिणाम आता है, परिणाम आता है। तो सीधे आप परिणाम के लिए क्या काम करेंगे, फिर परिणाम आएगा। काम करेंगे फिर परिणाम आएगा। आप जैसे मैं आपको बताऊं, आपको धान चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो सीधे गेहूं के लिए, धान के लिए कैसे काम करेंगे? आप पहले क्या करते हैं? खेत को बनाते हैं, ठीक ठाक करते हैं, फिर खेत को बीज बो देते हैं धान का, गेहूं का, फिर उस पर आप क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं, बढ़ता जाता है, फिर उसको निराई गुड़ाई बहुत कुछ करते चले जाते हैं, और ये सारी व्यवस्था करते हैं, सारी भूमिका निर्मित करते हैं। फिर उसमें से फिर क्या होता है? अन्न पैदा होता है। वो आपने निर्मित किया, बस एक भूमिका निर्मित की है। एक जैसे फूल, आप चाहते हैं कि आपके आंगन में गुलाब का फूल खिले, तो आप गुलाब के फूल को सीधे नहीं खिला सकते। वैसे आप कहेंगे खिला सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो कर सकते हैं कि आप एक गुलाब टहनी में गुलाब लगा हो, उसे आप या तो काट के लाएं या खरीद के ले आए, और उसे आप रोक दें, और कह सकते हैं हाँ गुलाब का फूल तो खिल गया। लेकिन वो सही नहीं है, या अस्थायी कहना चाहिए। वो कुछ घंटे मुरझा भी जाएगा। जो गुलाब का फूल आप खरीद के लाए हैं और उसे आप रोक दिए हैं, तो लगेगा तो गुलाब का फूल है, लेकिन कितने घंटे के लिए है? कुछ घंटे में मुरझा जाएगा, टूटा जाएगा। लेकिन असली चीज क्या है? आप पहले क्या करेंगे? सही तरीका क्या है? एक पौधा लाएंगे गुलाब का, एक या तो डंठल आप लगा देंगे, उसकी टहनी रोक देंगे, और वो धीरे 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 आप सींचते जाएंगे, सूर्य की रोशनी दिखाएंगे, खाद देंगे, सुरक्षा करेंगे, और पौधा धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक लंबी प्रक्रिया के बाद फिर आपको कुछ करना नहीं है। आपका काम है केवल भूमिका निर्मित करना, आपका काम है केवल उस पौधे के लिए आपको सेवा सहयोग करना। गुलाब का फूल तो अपने आप खिलेगा, वो परिणाम है, वो रिजल्ट है। ऐसे ही हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव रिजल्ट है, वो रिजल्ट आएगा। इसका उल्टा भी सही है, दुख और अशांति भी रिजल्ट है, ये भी समझ लें। दुख और अशांति भी परिणाम है, परिणाम है उसके। इसीलिए एक सूत्र कई बार मैंने कहा, सुने होंगे आप कहते हुए
कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। इसको फिर से दोहराऊं, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। अब मैं पूछूं क्या चाहते हैं, तो सरल भाषा में यही कहेंगे, हम सुख चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, ये तो चाहेंगे ना, या हम बहुत ज्यादा धन चाहते हैं, ये चाहेंगे। लेकिन प्रश्न तक पूछना है, क्या आपके जीवन में वह योग्यता है जिससे सुख का अनुभव कर सको, जिसमें शांति प्रकट हो, शांति का अनुभव हो? क्या आपने जीवन को इस कदर निर्मित किया जिसमें शांति का अनुभव हो? नहीं हो सकती है। जैसे एक छोटा बच्चा अब पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते क्या कहता है, विद्यार्थी कहता है मैं फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, फर्स्ट एंड फर्स्ट आऊं, मतलब मेरी टॉप 10 में मेरा नंबर लगे, या फिर मेरा नंबर मेरिट में आ जाए, या मैं एकदम से एक प्रथम नंबर में आ जाऊं, ये चाहता है। क्या चाहने से आ जाएगा? चाहने से नहीं आएगा। क्या कब आएगा? जब उसकी योग्यता होगी। क्या उस योग्य है? क्या उसने अपनी योग्यता को इतना विकसित कर लिया है कि वो सचमुच नंबर 1 का विद्यार्थी और रिजल्ट में उसका नंबर 1 आ जाए? यदि नहीं किया तो नहीं आएगा। जैसे कोई पढ़ा लिखा विद्यार्थी एक है, मैं कलेक्टर हो जाऊं, तो कलेक्टर हो जाऊं ऐसा चाहने मात्र से आप कलेक्टर नहीं हो जाएंगे। क्या आप में कलेक्टर की योग्यता है? और है तो आप हो सकते हैं। जैसे बाहर एक गाड़ी खड़ी, गाड़ी के पास जाकर मैं कहता हूँ ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए, तो क्या मैं चाहूंगा तो मुझे गाड़ी मिल जाएगी? चाहने से नहीं है। अब उसी के साथ मुझे क्या प्रश्न करना चाहिए, क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है? क्या इस गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है? ये पूछना है। सचमुच यदि गाड़ी को पाने की योग्यता मेरे में है तो गाड़ी फिर वो आ जाएगी, कंपनी वाले आपके घर में लाकर खड़ी कर देंगे। सही है कि नहीं है? आप केवल एक फोन करेंगे और आपके घर में एक नहीं 10 गाड़ी ला देंगे। आपकी योग्यता है, आप उनको पेमेंट कर सकते हैं। और मेरे पास है नहीं योग्यता और मैं चाह रहा हूँ मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, ये गलत होगा। 2 ही काम करने होंगे, या तो गाड़ी चाहिए तो योग्यता बढ़ा लूं, योग्यता नहीं है तो एक दूसरा काम कर लेना चाहिए, दिमाग में जो चाहना है ना गाड़ी की उसको निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। चाहना भी है, योग्यता भी नहीं है तो फिर पागलपन होगा। यही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारे उदाहरण दे करके, हम सभी सुख चाहते हैं, हम सभी शांति चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति की योग्यता भी तो होगी। अपने आप कैसे मिल जाएगी? कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो भगवान चाहिए, हमको भगवान के दर्शन हो जाए। मेरा एक प्रश्न है, आप में कौन सी विशेषता है जो आपके पास भगवान आ जाए? कौन सी योग्यता है? कोई विशेष है? आप क्यों आएगा आपके पास में भगवान? क्यों आपको दर्शन देगा? क्यों आपको भला करेगा भगवान? क्या योग्यता है आप में? आप जैसे दूसरे लोग आपके अंदर भी है। क्या आपने वो शक्ति अर्जित की है, योग्यता अर्जित की है? क्या मन की स्थिति वह बना ली है जहां पर आपको भगवान का, ईश्वर का अनुभव हो? नहीं, कोई योग्यता ही नहीं। अभी भी मन में वही राग और द्वेष, नफरत और घृणा अभी पनप रहे हैं। कहां से योग्यता? अभी तो हमने योग्यता ही निर्मित नहीं की है और इच्छा कर रहे हैं कि हमको भगवान मिले, हमको ये मिले, हमको स्वर्ग मिले। स्वर्ग के लिए योग्यता भी तो चाहिए ना। कैसी योग्यता? योग्यता तो है नहीं है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, यहाँ पर हम अपनी योग्यता विकसित कर सकते हैं। जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा हम निर्मित कर सकते हैं। ये यही मनुष्य शरीर की विशेषता है। केवल इतना ही नहीं कि हम बहुत मोबाइल से बात कर लिए, या फिर हम जेट विमान में यात्रा कर लिए, या हम मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, या चंद्रमा पर चले गए, या और बहुत कुछ कर लिए। इतनी ही विशेषता नहीं है कि यही सब हो गया है। बात यह है, क्या हमने उस योग्यता को विकसित कर लिया है जिसके बाद में हमें सुख और शांति को तलाशना नहीं है? वो खुद हम भीतर से महसूस करने लगेंगे और ऐसा महसूस कि फिर वो बांटने लग जाएंगे। चाहे बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, कबीर को देखो, चाहे कोई भी इस प्रकार से साधना परायण संत हैं, उसने क्या किया? वे लोग अपनी योग्यता को विकसित किए।
और खुद के अंदर इतनी योग्यता विकसित कर लिए, स्वयं शांत हो गए, स्वयं के अंदर प्रेम भर लिए, और उसके बाद वो बांटने लग गए, दूसरों में बांटने लग गए। मैं कहना चाहता हूँ, क्या इस योग्यता को हम विकसित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यही जरूरी, यही है मनुष्य के शरीर की विशेषता। तो हमें निर्मित करना है। कैसे निर्मित करना है? बहुत थोड़े इस चीज को समझे। क्या है तरीका उस चीज को निर्मित करने का? देखिए, मैं अभी उदाहरण दिया था कि सुबह के सत्र में भी कोई भी मनुष्य है औजार से काम लेकर के उसका उपयोग करता है। जैसे कोई आपके घर में एक पत्थर हो, बड़ा सा पत्थर हो, अनगढ़ पत्थर हो, लेकिन किसी कलाकार को आप बुलाएंगे तो औजार लेकर के आएगा, छीनी हथौड़ी लेकर के आएगा, वो रगड़ने वाला ग्राइंडर आता है वो लेकर के आया था, छोटी बड़ी औजार लेकर के आएगा और उसमें वो मूर्ति निर्मित करेगा। एक लकड़ी हो आपके पास में, एक अनगढ़ लकड़ी हो, बढ़ाई को बुलाए, भैया इसमें फर्नीचर बना दो, ये बना दो, तो क्या करेगा? वो भी औजार लेकर के आएगा। और क्या करेगा? उस औजार से उस लकड़ी जो बड़ खावड़ दिख रही थी और टेढ़ी तिरछी वैसी दिख रही थी, अब उसमें औजार से इतना सुंदर उसको संवारा कि वो लकड़ी बहुत सुंदर दिखने लग गई। अब वो पत्थर बहुत सुंदर दिखने लग गया। इसी प्रकार से आप कपड़ा खरीद के लाते हैं कहीं दुकान से, सीधा सपाट दर्जी से कहते भैया इसमें एक बुश शर्ट बना दो, फुल पैंट बना दो या अमुक चीज बना दो, तो औजार लेता है, काटता है, सीता है और वही कपड़ा आप सीधे लाओगे खरीद करके, कैसे पहनोगे? नहीं, तो उसको सुंदर सा पहनने लायक बना दिया, आकृति दे दी, उसमें आकृति दे दी। ऐसे जीवन को आकृति देनी है। चाहे सुनार, कोई उदाहरण ले लो ना, सुनार, एक सोना का टुकड़ा लाए, सोना का टुकड़ा, अब ऐसा थोड़ी कि सोने के टुकड़े लेकर के रस्सी बांधे और पहन दिए गले में, नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। सोने के टुकड़े को फिर सुनार को दिया गया, भाई इसको एक सुंदर सा हार बना दो, और वो बस टुट करता रहा, ढालता गया और वो पहनने लायक बना दिया। ये सब क्या है? ये प्रयास किए। बस ऐसे ही हमें भी काम करना है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को ढालना है, अपने जीवन को आकार देना है, अपने जीवन को निर्मित करना है। एक थोड़ी सी बात यहाँ पर बताऊं मैं। जैसे कोई कलाकार आता है और क्या करता है? औजार लेकर के आकर के पत्थर में वह काम करता है, लकड़ी में काम करता है, सोने चांदी में काम करता है, औजार लेकर के। लेकिन मनुष्य यदि अपने जीवन को आकार देना हो मनुष्य को, तो उसे बाहर से औजार लाने की जरूरत नहीं है। ये प्लस पॉइंट है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप लोग भी शायद कभी अक्षरधाम कोई गया हो, गांधीनगर, गुजरात की जो राजधानी गांधीनगर, वहाँ स्वामी नारायण संप्रदाय वालों की अक्षरधाम है, वहाँ प्रदर्शनी है उस अक्षरधाम मंदिर के बाजू में। तो मैं तो गया हूँ कई बार वहाँ। तो वहाँ हुआ क्या कि एक पत्थर की मूर्ति, अनगढ़ एक मूर्ति है आदमी की, लेकिन वो मूर्ति पूरी बनी नहीं है, चेहरा थोड़ा सा खुला है, और उस पत्थर में क्या दिखा है? एक हाथ में छीनी लिए है और दूसरे हाथ में हथौड़ी, ऐसे इस ढंग से आकृति दी गई है, और बाकी पूरा ऐसे ही है, पत्थर पूरा अनगढ़ पत्थर में सीधे सपाट, और केवल थोड़ा सा चेहरा सा खुला है, जिससे देखकर लगता है कि मनुष्य की आकृति है, और साथ में हाथ तो थोड़ा खोल दिए हैं, छीनी हथौड़ी का दृश्य है। क्या संकेत देना चाहते हैं वहाँ यही संकेत देना चाह रहे हैं, मनुष्य स्वयं का निर्माता है, मनुष्य स्वयं का निर्माता है। तो एक संकेत है, वो तो केवल एक प्रकार से एक इंडिकेट कर रहा है कि आप इस ढंग से है। तो सचमुच क्या है? हम भी औजार लेकर के अपने जीवन को तराशते हैं, संवारते हैं, निर्मित करते हैं। वो औजार कौन सा है? वो औजार कौन सा है? वो औजार सबके पास है। अद्भुत बात है। देखिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो सब, क्या कोई मैं अनपढ़ हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। अनपढ़ हो, धनी हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उम्र चाहे जो हो, आपके पास वह औजार है। अब ये बात अलग है कि आप उस औजार का प्रयोग करना नहीं जाने, उस औजार का सही उपयोग करना नहीं जाने। योग्यता तो थी आप में, योग्यता तो थी, लेकिन उस योग्यता का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वह उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। यह ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके भीतर की योग्यता का इस्तेमाल आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है।
मेरे भीतर की योग्यता का इस्तेमाल मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। जैसे आप में एक योग्यता है चित्रकारी करने की। अब आप चित्रकारी बहुत सुंदर कर सकते हैं, लेकिन उस योग्यता का आप भी तो इस्तेमाल करेंगे, दूसरा कैसे करेगा? या आप बढ़िया मिठाई बना सकते हैं, तो उस योग्यता, आप में मिठाई बनाने की शक्ति है, योग्यता है, आप ही तो इस्तेमाल करेंगे। आप भजन गा सकते हैं, तो उस भजन गाने की योग्यता को आप ही तो इस्तेमाल करेंगे। मैं बोलता हूँ तो बोलने की योग्यता को मैं ही तो इस्तेमाल करूंगा, दूसरा कैसे करेगा? ऐसे ही अपने जीवन को संवारने की योग्यता, जीवन को तराशने की योग्यता आप में है। अब उस योग्यता का इस्तेमाल न करें तो क्या होगा? उस शक्ति का इस्तेमाल न करें तो शक्ति धीरे धीरे विलीन हो जाती, वो क्या खराब हो जाती है। एक ढंग से मैं कहूँ तो वो खराब हो जाती है। जैसे भोजन या दूध जो भी ले लो या फल, जो भोजन है उसमें कौन सी योग्यता है? हमें शक्ति देने की। दूध में क्या शक्ति, दूध में क्या योग्यता है? हमें पोषण देने की। लेकिन अब उसका इस्तेमाल न करें, दूध दूध करके रख दिए और उसको न पिए 10 घंटा 20 घंटा 2 दिन 4 दिन, अब वो शक्ति कहाँ है? शक्ति गई। भोजन है, भोजन बना के रख दिए, खा जाओ तो आपको शक्ति मिल जाए, लेकिन उस भोजन को न खाओ 2-3 दिन तक के, तो भोजन में जो शक्ति देने की क्षमता थी कहाँ गई? वो खत्म हो गई। बस यही बात है हमें। जैसे मेरे हाथ है, देखो मेरे हाथ है दाहिने हाथ, इस दाहिने हाथ में कुछ करने की योग्यता है, लेकिन इस हाथ को मैं ऐसे पीछे बांध दो, ले जा करके बांध दो, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, 10 साल के बाद इसको खोला तो कितना काम कर पाऊंगा इससे? समझ गए ना? बिल्कुल कोई योग्यता मेरी चली गई, छीड़ हो गई। आप इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? अच्छा, इस्तेमाल भी किए तो सही तरीके से नहीं किए, गलत ढंग से इस्तेमाल किए तो फिर वो फायदा नहीं होगा उससे। तो अब वो योग्यता के बारे में कह रहा था, वो औजार, ये महत्वपूर्ण है जानना। वो औजार क्या है? वो औजार है जिसका कैसे उपयोग करना है। तो पहली बात ये जानना कि हम सभी वो औजार लेकर के आए हैं जन्म के साथ। ये अद्भुत है, जन्म के साथ लेकर के आए हैं। वो औजार सबके पास है। वो कौन कौन से हैं? वो है हमारा मन, वो है हमारी वाणी और वो है हमारी इंद्रियां। बस ये 3 ही बातें हैं, मन, वाणी और इंद्रियां। मन से हम सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, इंद्रियों से काम करते हैं। हम मन से कैसे सोचते हैं, वाणी से कैसे बोलते हैं, इंद्रियों से कैसे कार्य व्यवहार करते हैं, बस यही है जीवन का निर्माण। जीवन का कोई आकार नहीं होता है, थोड़ा सा समझे इस चीज को। जीवन का कोई आकार नहीं होता है। जैसे मैं पूछूं, अच्छा पानी का कौन सा आकार है? पानी का कौन सा आकार है? लंबा है, गोल है? पानी का आकार बताओ। रोज तो पानी प्रयोग करते हैं, पानी का आकार कुछ नहीं है। जिस बर्तन में रखा होता है उसी आकार का पानी हो जाता है। बस यही बात है। जीवन का कोई आकार नहीं है। जैसा आप सोचते चले जाते हैं, जैसा आप बोलते चले जाते हैं, जैसा व्यवहार करते चले जाते हैं, उसी सांचे में वो ढलता चला जाता है, उसी सांचे में ढलता चला जाता है। इसलिए हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जबकि इस चीज का हम बहुत कम लोग ध्यान कर पाते हैं, बहुत कम लोग। देखो एक विचारक हो गए हैं प्लेटो, बहुत पुराना विचारक है वो, विज्ञान के प्लेटो। उसने क्या कहा है कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। तो स्वयं को जानो का मतलब क्या होता है? संत लोग कहते हैं ना स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का मतलब क्या होता है? स्वयं को जानो का मतलब अब इतना जानना थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम गाते रहे मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये तो ठीक है, आप गाते रहो ठीक है, लेकिन इससे कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। जीवन में परिवर्तन आता है स्वयं को जानो का मतलब है अपने विचारों को जानना। मैं कैसे सोचता हूँ, अपने शब्दों का ध्यान रखना, कैसे बोलता हूँ, अपने कार्य को ध्यान में रखना, मैं कैसे कार्य करता हूँ, और इसको जो ध्यान में रखता है और उसमें सावधानी बरतता है और जैसा वो चाहता है उस दिशा में ले जाकर के निर्मित करता है, उस दिशा में निर्मित होगा चला जाएगा जीवन। तो हम लोग क्या चाहते हैं? सुख और शांति। तो उस दिशा में जीवन को ढाले,
थोड़ा सा कठिन तो लगेगा मेरी बातें, आप कहेंगे हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यदि मैं आपके सामने कहूँ राम की कथा कहना शुरू कर दूँ, राम का जन्म हुआ, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद में उनको विश्वामित्र आकर के मांग के ले गए, फिर वहाँ उनकी शादी हुई, फिर वो आए सीता के साथ में, तो थोड़े दिन बाद वनवास हो गया, फिर सीता हरण हो गया, फिर राम रावण का युद्ध हुआ, ये हुआ, फिर आए वापस। हाँ, सब बड़ा झूमेंगे, आपका क्या फायदा होगा, आपका क्या फायदा हुआ? या महाभारत की कथा कहें, इससे क्या हो जाएगा? या किसी देवी की कथा कहें, या किसी पुराण की कथा कहें, कथा सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बातें हैं, आप सुनते हैं, आनंद आता है, एक प्रकार से आपको कुछ देर के लिए मन बहलाव हो जाता है, लेकिन इससे जीवन की समस्या खत्म नहीं हो जाती है। या जीवन की समस्याओं को हम जिस नजरिए से देखते हैं, हमारे नजरिए में परिवर्तन नहीं आता है, हमारे रवैये में परिवर्तन नहीं आता है, सोचने के तरीके में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब आप जीवन की ही कथा करेंगे, जीवन की ही कथा सुनेंगे, जीवन पर ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे, तो क्या होगा? जीवन में कुछ परिवर्तन आने लगेगा। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, इससे क्या होगा? आपको दुख होता है, इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप दुखी होते हैं तो आप सुखी हो सकते हैं, आप रो सकते हैं तो आप हंस भी सकते हैं, ये भी सच है, आप हंस सकते हैं, आप में योग्यता है, बस उसे विकसित कर लो, उसे सिस्टम को सीख लो कि सचमुच उसी सिचुएशन में एक आदमी दुखी है और उसी परिस्थिति में एक आदमी प्रसन्न है। क्यों है? कुछ तो कारण होगा, उस कारण को ढूंढो, उस तरीके को ढूंढो, उस चीज को। आप देखो इसी दुनिया में देखो, एक आदमी उसी कंपनी में, कुछ लोग क्या करते हैं, क्या बताएं, आजकल वेतन बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। एक आदमी शिकायत कर रहा था, भैया ठीक से जीवन गुजर नहीं होता। क्यों? कहाँ करते हो? कंपनी में काम करता हूँ, बहुत कम तनख्वाह देते हैं, बहुत कम तनख्वाह नहीं देते, आपकी योग्यता के अनुकूल तनख्वाह देते हैं। बस जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपको 20,000 मिल रहा है, वो वही कंपनी है जहां पर 1 लाख नहीं वेतन वाले हैं, 50,000 लेने वाले भी हैं। क्यों? उसकी योग्यता है। तो आपकी योग्यता है 20,000 की है, तो क्या करें? लेकिन उसकी योग्यता 1 लाख रुपए की है, एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, कोई 2 लाख रुपए कमाता है, एक महीने में कमाता है, तो उसकी योग्यता है वैसी, उसने विकसित की अपनी योग्यता को, उसके पास ढंग है। तो कहने का मतलब यह हुआ, आप में क्षमता तो है कि आप दुखी हैं तो सुखी हो सकते हैं, आप में क्षमता है कि आप रोते तो हंस सकते हैं। उसी परिस्थिति में बस थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत है, उस परिवर्तन की कला को सीख लेना है, उस सिस्टम को सीख लेना है, फिर आपके ही जीवन में आनंद आने लग जाएगा और आपको ही महसूस होने लग जाएगा, सचमुच तो अभी मैं बहुत दुखी हुआ करता था, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई, अब मैं आनंदित हूँ, अब मैं सुख से जीता हूँ। आप ही देखेंगे, आप बहुत बीमार रहा करते थे, जल्दी जल्दी दवाई की जरूरत पड़ती थी, अब लगता है नहीं, मैंने सिस्टम चेंज कर दिया अपना, और अब वो बीमारी की अनुभव नहीं होता, स्वास्थ्य का अनुभव करता हूँ। आपस में लड़ते और झगड़ते रहते थे परिवार में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, नहीं, अब आपस में प्रेम का अनुभव होता है, आपस में मधुर संबंध हो गए हैं। देखो अंतर पता चलेगा कब होगा? जब आप अपने पर काम करेंगे, खुद पर काम करेंगे। लेकिन हम तो दूसरों पर काम करना चाहते हैं, दूसरों को बदलना चाहते हैं, वो ठीक हो जाए, वो बदल जाए, वो बढ़िया हो जाए। वो बढ़िया होंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप बढ़िया होंगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन खुद पर काम करना जरा ये मेहनत का काम तो है। दूसरों को बदलने के लिए प्रयास करना सरल है, कहा तो भैया ऐसा करो वैसा करो, उपदेश दे देना सरल है। खुद पर काम, खुद पर हथौड़ी चलाना, खुद पर छीनी हथौड़ी चलाना। एक पत्थर कहानी है, एक संत से सुन रहा था, फिर उसी पुस्तक में पढ़ा भी मैं। पत्थर ने कहा, देखो मेरी भी एक मूर्ति बना दो ताकि मेरी पूजा हो मंदिर में। तो कलाकार ने कहा, मेरा काम ही है, मैं बना दूंगा बिल्कुल। आया छीनी हथौड़ी लेकर के, चढ़ा पत्थर पर और मारा खट से। उसने पत्थर में ओह दर्द हो रहा है, फिर से मारा, रुको 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 रुको, भाई तब तो दर्द सहना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। फिर कहा, फिर मारा, बस आज के लिए इतना, कल करना, कल
छोड़ दिया, अगले दिन आया, फिर मारा, फिर आया, रोज वो कराता रहा, ओ करके धीरे 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 करता गया, छीनता गया। एक दिन बुद्धि विकसित हो गई और ले जाकर के उसको मंदिर में रख दिए। अब उसकी पूजा आरती होने लगी। सही है। अब जब आप उसको तराशने के कष्ट को सहन नहीं करोगे, परिवर्तन के दर्द को नहीं सहोगे, तो कैसे काम बनेगा। कबीर साहब जी ने कहा है कि अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, आमर हो सो आइयो सुनी उपया। मैं अमरपुर को जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ आना हो आए, मैं ले चलूंगा, लेकिन ध्यान रखना मेरे साथ चलना मतलब सूली पर चढ़ना है। इतनी बड़ी बात हो गई, सूली पर चढ़ना है तो बहुत बड़ी बात। बड़ी सूली मतलब एक जिसे भाला होता था और उस पर आदमी को सजा देने से बैठा दिया जाता था और उसके वजन से पूरी तरह से वो ऐसा बैठा देते थे, उसे सिर पर छेद कर देता था और आदमी मर जाता था। सूली ऊपर, सूली की सजा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, अमरापुर को जात हो सबसो कहो पुकार, पुकार करके कह रहा हूं चलो मेरे साथ, लेकिन ध्यान रखना सूली ऊपर यार, सूली पर चढ़ना है। सूली पर चढ़ना नहीं है सच कहो तो, लेकिन हमारी आदतें इतनी गलत हो गई हैं, हमारी जीवन पद्धति इतनी विपरीत हो गई है कि उस विपरीत पद्धति से सही रास्ते पर आना क्या हो गया, यही सूली पर चढ़ना है। जैसे एक आदमी तंबाकू खाता है, एक आदमी गुटखा खाता है, गुटखा छोड़ दो तो गुटखा छोड़ना उसको सूली पर चढ़ाना है। सही नहीं है। उसको लगता है सूली पर चढ़ा, गुटखा कैसे छोड़ा जा सकता है, शराब कैसे छोड़ी जा सकती है, कितना कठिन है, सूली पर चढ़ना है। लेकिन इस सूली पर तो चढ़ना पड़ेगा। किसी की गाली देने की आदत है, किसी की क्रोध करने की आदत है, क्रोध ही नहीं छूटता है, क्या बताएं, बड़ा कठिन है। कई बार कहते बड़ा क्रोध आता है मुझे, कई बार मैं कहता हूँ अच्छा दिखाओ कैसे क्रोध आता है, ऐसे थोड़ी आता है क्रोध, कभी आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्यों आता है, आपने ध्यान ही नहीं दिया अपने जीवन को, ध्यान ही नहीं दिया उस चीज को, कैसे करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ध्यान देते तब तक सुधर गए होते। तो कहने का मतलब यह हुआ, मैंने 3 बातें बताई। क्या कहा, जीवन को निर्मित करने के लिए 3 चीजों का ध्यान, 3 औजार हैं। क्या है, मन, वाणी और इंद्रियां। इन तीनों का सही उपयोग करें। कैसे सही उपयोग करें ये तो मैं कल बताऊंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपको इतना तक ले गया, थोड़ा आगे तक ले गया कि भाई आपका जीवन है, आप इसे सुंदर बना सकते हैं, आप इस जीवन को तराश सकते हैं और सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और उस तराशने के लिए जो औजार है वो क्या क्या है, आपके पास मन है, आपके पास वाणी है, आपके पास इंद्रियां हैं। ये 3 चीजें हैं। इन्हीं तीनों जो संसाधन हैं इसका सही उपयोग करना शुरू कर दें। जो हमारे पास, जो हमको देखो आप एक आदमी खड़े कर दो, उनके पास संसाधन है, वो संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी कहता है मैं गरीब हूँ, नहीं भाई गरीब नहीं है आप। एक आदमी एक जगह रो रहा था, बहुत रो रहा था। संत एक फकीर गुजर रहे थे इधर से, क्या मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। संत ने कहा एक काम करते हैं, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ, क्या बेचोगे अपने पास जो कुछ है उसको। महाराज मेरे पास जो चिथड़ा है ना, ये जो लपेटा हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, क्या मेरा बेचवा देंगे। कहा चलो तो मेरे साथ में, मेरे पास है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, बहुत संपत्ति है तुम्हारे पास, बहुत धन है। उसने कहा तो सोचे कि चलो भाई साधु के साथ चलते हैं, कुछ करवा दें। और गया एक दरबार में, राजा दरबार में, और कहा तुम देखो अभी फिर से पूछता हूँ तुमको, तुम मुकरोगे तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि एक बार हाँ कह दोगे, बाद में नहीं कह दोगे, सही सही बता रहे हो। उसने कहा मेरे पास कुछ है नहीं है महाराज, आप क्या बेचने वाले हैं मेरे पास में, देख रहे कुछ तो नहीं है, बिल्कुल एक चिथड़ा लपेटा हूँ, कह आप बेचने की बात करते हैं। उसने सोचा फिर भी कह दिया ठीक है, मैं नहीं नकारने वाला हूँ, तो देखो भाई कहीं भाव सही मिल जाएगा ना तो मत कहना मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो गया राजा साहब को बुलाकर कहते हैं राजा साहब मैं एक आदमी को लाया हूँ, इसके बिकाऊ है, इसके कुछ चीजें तो आप खरीद लेंगे। अच्छा इसकी आंख को आप कितने में लेंगे, इसकी आंख को कितने में लेंगे। वो आदमी चौंका, आंख को, कहे भाई देखो भाई आंख की कीमत तो मैंने 1 लाख रुपये रखी है, आप दे देंगे 1 लाख रुपये। आप कैसी बात करते हैं, मैं आपको कैसे बेचूंगा।
बिल्कुल नाराज हो गया, नहीं थोड़ा भाव का हो सकता है, थोड़ा भाव बढ़ा सकते हैं, दोगे कितने में? नहीं महाराज कैसी बात करते हैं, हम आपको बेचने की बात करते हैं। नहीं अभी कह रहे थे कुछ नहीं है, अभी कह रहे थे कुछ नहीं है, अब इसको मारना चाहते थे, आखिर मरते सब खत्म हो जाता ना, तो बेच दो ना आपको। नहीं फिर कहा तुम अपनी किडनी बेच दो, फिर ये बेच दो। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, ये कैसे बेच सकता हूँ, देखो संपत्ति कितनी है, हम सभी अथाह संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन उसे हम समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग ही करना नहीं जानते। न हम आँख का उपयोग करना सही तरीके से जानते हैं, न कान का उपयोग करना जानते हैं, न हाथ पैर का उपयोग करना जानते हैं, न मन का, न वाणी का, न इंद्रियों का। जिस दिन इस संसाधन का सही उपयोग करना शुरू कर दें, हम लोग क्या मानते हैं, इसका मतलब है इसको मिला है, कमाओ खाओ, विषय का भोग करो, सुंदर सुंदर दृश्य देखो, टीवी देखो, ये करो, शराब पियो और मजा करो, बस। नहीं, इसके लिए नहीं मिला है, ये जीवन निर्मित करने के लिए मिला है, जीवन को सही तरीके से जीने के लिए मिला है, ताकि सही तरीके से जी करके सुख शांति का अनुभव कर सके, इसके लिए जीवन मिला है। तो फिर हमें कैसा जीवन चाहिए? मैंने शुरू में प्रश्न किया था, हमें कैसा जीवन चाहिए? मन पसंद का, जैसा चाहते हैं वैसा, और वैसा हम बनाएंगे। तो कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम कैसे जीवन को बनाएं, कैसे इन मन वाणी और इंद्रियों का हम सही उपयोग करें, ताकि जीवन हमारा सुंदर हो जाए। आज इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय।